तो बच्चों हमारा पर्सनालिटी 2.1 खत्म हुआ। अब हमें पर्सनालिटी 2.2 को लगाने के लिए कुछ बेसिक जानकारी की जरूरत होगी। तो चलिए इस जानकारी को जानते हैं। अभी हमने पिछले पर्सनालिटी में पढ़ा था कि मानक समीकरण रैखिक समीकरण रैखिक जो बहुपद होता है उसका क्या होता है ax प्लस बी। और शून्य निकालने के लिए बराबर 0 करना पड़ता है शून्य। तो क्या मतलब ax रोके बराबर है प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस। अब x को रोकेंगे तो माइनस बी बटे इसको बटे आ जाएगा a। यानी कि किसी के शून्य किसी रैखिक बहुपद शून्य को निकालने के लिए माइनस बी बटे ए कर देंगे तभी पता चल जाएगा। माइनस बी देखो जैसे यहाँ पर ये है, ये बी होता है, ये ए है ना, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा माइनस बी यानी कि 2 बटे ए कितना है 3, तो 3। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये आया था, तो समीकरण को हमको हल नहीं करके सीधे हमको निकाल लेना है शून्य को, ठीक है, एक ही लाइन में। ओके, अभी तक तो हमने रैखिक बहुपद के लिए देखा था शून्य, लेकिन अब हम देखते हैं द्विघात के। द्विघात का क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो होता है बराबर 0, ठीक है। इसमें ये क्या है, यहाँ पर ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए किसका गुणांक है, ए बराबर क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है कि नहीं, है कि नहीं जी। अब बी क्या है एक्स का गुणांक है, बी किसका गुणांक है एक्स का गुणांक है। और सी जो है वो भी अंक है, अचर पद है, ठीक है। सी क्या अचर है, अचर तो ये भी अचर ये भी है, लेकिन गुणांक है कि नहीं है। अब देखो इसमें कुछ संबंध होता है तो इसको हम जानते हैं। शून्यकों का योगफल, क्या शून्यकों का योगफल, हाँ योगफल क्या होता है ये बताएंगे। शून्यकों का बराबर माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे मतलब सूत्र है जी। अभी सूत्र का काम आएगा, इसको ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से लिखिए, इसको गोला कर लीजिएगा। हाँ शून्यकों का गुणनफल मत करिए। शून्य का गुणनफल जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है अचर पद सी। अचर पद क्या है, सी है ना, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का। अब कहेंगे सर ये क्या है, तो बताते हैं। देखिए सुनिए आंसर कैसे आएगा। कहीं पर सवाल में देगा ना, कहेगा शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो क्या करिएगा माइनस आगे लगाइएगा और यक्स का गुणांक क्या है बी, तो जो भी अक्षर वहां पर रहेगा, जो भी अंक रहेगा वो लिखना। क्या आ जाएगा बी यानी कि माइनस बी बटे यक्स इसका गुणांक कितना है ए, तो बटे ए, यानी कि द्विघात वाले में ए भी उसमें लिख लीजिए बराबर करके। इसमें देखिए गुणनफल वाले में, देखिए गुणनफल वाले में अचर पद क्या होता है सी के स्थान पे जो भी समीकरण में अंक रहेगा वो लिख लेंगे। अचर पद सी है ना, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना ए, सी बटे ए आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये था हमारा बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। गुणांक क्या होता है जो उसके आगे गुणा है, अब शून्य क्या होता है जो उसको शून्य कर दे, ठीक है। इतना आप सूत्र आपको लर्न करना पड़ेगा। अब हम जानने जा रहे हैं एक सवाल के माध्यम से तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध कैसे निकाला जाता है। देखिए सवाल कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने में क्या करना पड़ता है बराबर 0, बराबर। फिर बाद में कह रहा है जब शून्य का आपका ज्ञात हो जाए तब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। गुणांक क्या होता है जो यहाँ पर गुणा है एक का है ना, यहाँ जैसे आगे 7 का गुणा है, यही ये तो गुणांक होता है। तो चलिए शून्य निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, ऐसे तो निकलेगा ना। ऐसे सवाल हम क्या कहते हैं आपको कि इसको मन में गुणा करा लिया करो, मन में ही तो मन में गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर, और बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि गुणा करने पर 10x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने घटाने पर 7x आ जाए, ठीक है। तो 2 और 5 अगर इसमें कर दे, 5 और 2 कर दे बाबू, तो दोनों काम हो जाए कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 देखो x स्क्वायर था ना प्लस 5x प्लस 2x ऐसे कर दे, या 2x, ठीक है जी, 5x प्लस 2x कर देना, तो 5 दूनी 10 10x स्क्वायर भी आ जाएगा और 5 2 7x भी आ जाएगा, आ जाएगा नहीं। अभी बात में उतार लो पूरा 10। अब क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं बाबू कॉमन लेते हैं। देखो यहाँ पर इन दोनों क्या मिल रहा है, x खाली मिल रहा है, x बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा x प्लस 5 प्लस, अब इसमें से क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है 2,
दो निकालेगा तो अंदर क्या बचेगा, खाली x प्लस 5 मिलेगा, 2 5 तो 10 होगा। हाँ बराबर 0। अब फिर देखो इन दोनों में फिर ये दोनों कॉमन मिल रहा है, तो इनको कॉमन ले लीजिए और इसको एक में कर दीजिए, x प्लस 2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे तो रखिए x प्लस 5 बराबर 0 करने होंगे ना, तो क्या जाएगा x माइनस 5 ना, इसका एक शून्य क्या होगा -5, एक बार हम इसको रख लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 0, तो क्या जाएगा x बराबर -2, यानी कि ये द्विघात बहुपद है ना, तो इसके कितने शून्य प्राप्त हुए, 2, एक हुआ x बराबर -5, एक हुआ x बराबर -2। अब हमको क्या कह रहा है, शून्य प्राप्त करने के बाद शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो संबंध क्या होता है, संबंध क्या होता है जी, शून्य, अभी सूत्र दूसरा लिखवाया है, शून्य का योग, क्या लिखवाया है, शून्य का योग, यही संबंध हमको दिखाना, शून्य का क्या फार्मूला लिखवाया, योगफल क्या भी लिखवाया, माइनस क्या लिखवाया है, माइनस एक्स का गुणांक बट एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो लिखवाया है। एक बात यहाँ पर देखिएगा, शून्य का जो योगफल आ गया, देखो दो शून्य का है ना, इनका योगफल यानी कि इन दोनों को जोड़ो और जिनका गुणांक हारी ना दोनों बराबर होगा, अभी देखना कैसे, योगफल कितना हो जाएगा, -5, योगफल क्या है, -5 प्लस -2, यही तो ये जोड़ने पे आएगा। और गुणांक देखिए क्या है, -x स्क्वायर गुणांक, x का गुणांक क्या है, -x का, तो -100 लगाओ, x का गुणांक क्या है जी, 7, यही तो है, x का गुणांक नहीं है जी वो, बटे x स्क्वायर का गुणांक कितना है, x स्क्वायर 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं है, x स्क्वायर गुणांक कितना है, 1। अब देखिए दोनों बराबर आना चाहिए, शून्य का योगफल और गुणांक का मतलब जो फार्मूला दोनों बराबर होते हैं, देखो बराबर होता भी है, -5 प्लस -2 बराबर -7, क्योंकि बटे के माने कुछ नहीं, तो माइनस माइनस प्लस -7 हो जाएगा ना, इधर ही -7 आ गया, यानी कि जो फार्मूला हमारा था वो सही है, शून्य का योगफल और बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ये दोनों जो होते हैं ये दोनों करने पर सही आते हैं, बराबर ही आते हैं। अगर बराबर नहीं आया तो समझ लो आपका कहीं शून्य गलत है, नहीं तो आपका कहीं ये गलत है, दोनों चीजों में गलत हो जाएगा, इसलिए बराबर आना चाहिए। और एक फार्मूला लिखवाया ना, शून्य का गुणनफल लिखवाया ना, वो भी चलो उस पर भी चेक करते हैं, दोनों समान होना, शून्य का गुणनफल, गुणनफल ने गुणा करने पर बराबर क्या होता है, c, अच्छा रिपीट क्या होता है, c बटे a, यही तो होता है ना, यानी कि x स्क्वायर का गुणांक a, यही तो a है। अब देखते हैं शून्य का गुणनफल करिए, -5 गुणे -2, -5 गुणे -2 बराबर अचर पद c क्या है, c कितना 10 है, बटे a कितना है, 1 है ना, 1 का मान कुछ है ना, समझ लो, माइनस माइनस प्लस, 5 तो नहीं 10, उधर भी आ गया 10, दोनों चीज सही हुआ कि नहीं हुआ। ये था एक एग्जांपल जिसमें आपको शून्य भी पता चलेगा, इस सवाल से बहुत आपको जानकारी मिल रहा है, क्या, क्योंकि इसमें आपको शून्य भी पता चल जा रहा है और आपको उनके बीच संबंध में जो योगफल शून्य का योगफल दिया है और शून्य का गुणनफल दिया है, दोनों चीजें पता चल रही है कि नहीं चल रही है, तो इसको नोट करिए आप लोग आराम से। अब हम पहुंच चुके हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। जो सवाल देखिए लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी कि इसको शून्य ज्ञात कीजिए और उनके शून्य को तथा गुणांक के बीच सततता की संबंध की सततता की जांच कीजिए। तो देखेंगे हम x स्क्वायर -3, सबसे पहले तो बात यहाँ पर एक बात ये समझिएगा कि यहाँ पर इसका जो बहुपद द्विघात बहुपद का क्या फार्मूला था, ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना, यहाँ पर x स्क्वायर वाला दिया है, a दिया है 1, देखो b नहीं, b x नहीं दिया कहीं ना, यानी कि b 0 रहा होगा तभी x गायब हुआ होगा, b क्या रहा होगा 0, तभी तो x गायब हुआ होगा। और c दिया है कितना -3, यानी कि c की जगह पे -3 लेना है हमेशा, ठीक है, यही बात हमको इस चीज में देखना है। अब देखेंगे हम इसको लगाते हैं, x स्क्वायर -3 शून्य क्या करना तो बराबर 0, x स्क्वायर 3 को उधर भेजे क्या जाएगा +3, स्क्वायर उधर जाता तो करड़ी बन जाता है, बताते हैं आप लोग को, स्क्वायर जब उधर जाता तो क्या बन जाता है करड़ी, लेकिन यहाँ पर करड़ी 3 होगा लेकिन प्लस माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि बाबू हम जब किसी चीज के, अच्छा क्यों प्लस माइनस लगता है बता दें आपको, जब हम किसी चीज के माइनस चीज को भी स्क्वायर करते हैं तब भी प्लस में आ जाता है, क्यों, -2 गुणे -2 4 हो जाता है कि नहीं हो जाता है, जब किसी माइनस का भी हम स्क्वायर करते हैं तभी प्लस हो जाता है, और जब हम किसी प्लस का करते हैं तभी तो प्लस रहता है, इसीलिए हम यहाँ माइनस प्लस दोनों लेते हैं ताकि जो बाद में आए वो माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तब भी प्लस में आता है, प्लस का भी करते तभी प्लस में आता है, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस लेते हैं, ठीक है जी। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, प्लस माइनस दोनों लेते हैं, यानी कि x बराबर 1 शून्य हो गया प्लस करनी में 3
और एक हो गया x बराबर माइनस करनी में 3। ये दो शून्य किसके प्राप्त हो गए देखो, x बराबर एक होगा प्लस करनी में 3 और एक हो गया x बराबर माइनस करनी में 3। ये तो इसके दो शून्य है, शून्य प्राप्त हुआ। अब हमको क्या करना है, उनके गुणांकों और शून्य के बीच संबंध को सततता की जांच करना। तो चलिए करते हैं। शून्य का योगफल क्या होता है, फार्मूला शून्य का योगफल, योगफल बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स गुणांक क्या होता है, बी होता है ना, माइनस एक्स का गुणांक कितना होता है, बी, तो माइनस बी बटे एक्स उसका गुणांक क्या होता है, ए लिखिए। लेकिन यहाँ पर बी कितना था, आप में 0 है, इस सवाल में बी कितना है, 0, क्योंकि जब एक्स है ही नहीं तो 0 होगा तभी तो किया होगा 0। अब ये चीज हम बताए जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर दिया, ए दिया 1, बी एक्स दिया ही नहीं, यानी कि बी 0 रहा होगा तभी 0 हो गया, सी दिया माइनस 3, तो माइनस बी कितना दिया है, 0 माइनस 0 बट ए कितना दिया है, ए कितना दिया है, 1 दिया है ना, तो 1 0 में 0 हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका योगफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हम करके देखते हैं कैसे 0 होगा। देखो शून्य का योगफल क्या है, करनी में 3 और एटू है माइनस करनी में 3, एटू क्या है, हम जोड़ रहे हैं तो देखो करनी में 3 प्लस माइनस माइनस, करनी में से 3 गया, करनी में से 3 गया, कितना जाएगा 0, तो 0 बार 0 हो गया कि नहीं हो गया, बात वही पड़ा कि नहीं पड़ा, हाँ। अब देखिए शून्य का गुणनफल देख लेते हैं, शून्य को का गुणनफल बराबर अचर पद सी बटे एक स्क्वायर का गुणांक ए सी बटे ए, तो गुणनफल क्या करेंगे, करनी में 3 गुणे माइनस करनी में 3, यही तो है शून्य, दो शून्य यही तो है, माइनस करनी में 3 बराबर सी बटे ए, सी कितना है -3, सी कितना है बटे ए कितना है 1। अब देखो करनी में 3 का जब गुणा कराते हैं तो करनी करनी हट जाता है, तो करनी करनी हट जाए, खाली बचेगा -3, बचेगा नहीं, और उधर तो -3 है, सही हो गया कि नहीं हो गया, हाँ। तो उतारिए इसको और हमारे द्वारा एक सवाल लिखिएगा, ठीक है। तो हम आप लोग को बच्चों अभी तो एक सवाल और हमारी तरफ से आपको होमवर्क है कि द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा उनके शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सततता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर आपको बता रहे शून्य ज्ञात करने के लिए देखिए क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, शून्य बराबर 0 करते हैं ना, हम क्या कहते हैं, इसको अपने मन में गुणा करा लीजिए, 4x स्क्वायर कितना आ गया, 4x स्क्वायर, बीच वाले को ऐसा तोड़िए कि गुणा कराने पर 4x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने घटाने पर -4x आ जाए। तो अगर हम इसको 2 करके तोड़ लें, -2 करके, तो 2 दूनी 4 भी हो जाएगा और 2 4 -4x भी हो जाएगा। तो ये आपको हिंट था। अब आप लोग अपने से सवाल लगाइएगा, एक आध सवाल आप अपने से लगाइए, उसके बाद हम अगली वीडियो में हम पर्सनालिटी 2.2 के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। पापियों के नाश को